हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा अफेयर क्लाउड मैगज़ीन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेलिंग में कि बेसिकली मैगज़ीन में है क्या और मैगज़ीन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में आपको कितना पढ़ना है और कितना ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास और उनको समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो ये आपकी पॉकेट पीडीएफ भी आती है, फिर आपकी इसमें एक मल्टीपल एमसीक्यू में 100 टॉप 100 एमसीक्यूज़ भी रहते हैं। फिर आपके टोटल एमसीक्यूज़ यानी कि जैसे पॉकेट पीडीएफ है तो आपकी इसमें पूरी एमसीक्यू भी आती है एक मैगज़ीन। ठीक है ना। फिर डेली फिर डेली भी रहता है, वीकली भी रहता है। तो डेली और वीकली तो खैर मैं नहीं समझता कि वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट है, बट जो 3 मैगज़ीन है, एक तो पॉकेट पीडीएफ, ठीक है, और दूसरा टॉप 100 एमसीक्यू, एक टोटल पूरा एमसीक्यू का भी है वो 300 और 350 पेजेस का है, और हाँ एक और डिटेल्ड पीडीएफ, डिटेल करंट अफेयर्स का पीडीएफ। तो ये टोटल हो गए आपके 4, मतलब 4 आपकी मैगज़ीन रहती हैं, जो कि आप अगर आप इसका पैकेज लेते हैं तो आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के इस वीडियो में पॉकेट पीडीएफ के बारे में। तो पॉकेट पीडीएफ मैगज़ीन में क्या है कि एक तो ये आपकी थोड़ी सी कम पेजेस की रहती है। कम पेजेस की कैसे, मतलब थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में रहता है चीज़ें, तो आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि अपने टाइम बहुत कम रहता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी रहती है। फिर उतना ज़्यादा रिवाइज़ भी करना होता है, फिर रिटेन भी करना होता है। ठीक है ना। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है। ठीक है, हमारा रिटेंशन पावर इतना कमज़ोर होता है कि हमें कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ता है। तो ये पॉकेट पीडीएफ उसके लिए ज़्यादा बेटर रहती है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके कंटेंट पे। कंटेंट में जैसे आप देख सकते हैं कि नेशनल अफेयर्स, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल न्यूज़, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक, बिजनेस, एमओयू, ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, फिर आपके आ जाते हैं रेजिग्नेशंस हो गए, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस आ गए, फिर आपके अवार्ड्स आ गए, फिर अवार्ड्स के बाद आपके समिट्स एंड इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कमिटीज़, फिर आपके एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, फिर डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुअरी, जो कि जिसमें इंटरनेशनल दोनों, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डेज, वेब एप्स एंड वेब पोर्टल्स एंड, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं। तो जब आपके सारे टॉपिक्स कवर है तो आपकी इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो भी सारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 टॉपिक्स तो हैं ही इसमें। और आपके इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज़, और इससे रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि मोस्टली बैंकिंग के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा है और ये एलैबोरेटली भी अच्छे से दिया हुआ है इससे रिलेटेड, क्योंकि करंट में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको दी हुई हैं, मतलब, और आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कहाँ गया इसका, ये रहा स्टेट वाइज नेशनल न्यूज़। स्टेट वाइज नेशनल न्यूज़ यहाँ से चालू होता है, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, फिर आसाम से रिलेटेड, फिर आसाम की ये न्यूज़ है, फिर उसके बाद आपकी दिल्ली हो गया, फिर गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, फिर आपके झारखंड, कर्नाटका, ठीक है। इस तरह के ये हर एक आपको आपकी स्टेट वाइज न्यूज़ हो जाती है। ठीक है ना। फिर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ भी हो जाती हैं। ठीक है ना। ये आपकी पूरी कंप्लीट कहाँ तक कंप्लीट हो गई, आपके यहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। ठीक है। फिर आपके लॉन्चेस एंड इनाग्रेशन हो गया। ठीक है, पीएम मोदी ने कोई नई चीज़ इनाग्रेट करी है कहीं पे तो वो भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। मैंने काफ़ी पढ़ के सब लगा रखा है, ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी है। फिर फेस्टिवल्स हो गया। ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें, मतलब सिंक्रनाइज वे में, एक सिंक्रनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना। और मैं बताऊं तो ये जो मैगज़ीन रहती है ना, ये अच्छी तो है लेकिन काफ़ी बल्कि भी हो जाती है। बल्कि कैसे, अगर अब मैं इसके नंबर ऑफ़ पेजेस गिनाऊँ तो नंबर ऑफ़ पेजेस कितने, 127। तो 127 पेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ हैं वो भी इर्रेलेवेंट भी दी हुई हैं। तो जैसे कि मैं आपको ले चलता हूँ, आप सबसे इसका जो पहला पेज देखिए,
ये नेशनल अफेयर्स में कैबिनेट अप्रूवल्स के बारे में बताया हुआ है। तो कैबिनेट अप्रूवल्स के बारे में बताया, तो कैबिनेट अप्रूवल्स ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है, आप एक बार बस वन टाइम रीड कर लीजिए, देख लीजिए, अगर कुछ लगता है काम का, वैसे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आप ये पूरा हटा सकते हैं। फिर आप उसके बाद नेशनल न्यूज़ पे आ जाइए। तो नेशनल न्यूज़ में कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें इरेलीवेंट, जैसे कि आसाम की ये कितने 566 करोड़ डेफिसिट स्टेट बजट में दिया हुआ। तो स्टेट बजट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी कोई काम की न्यूज़ नहीं है। अब मैं चलता हूँ इस पे, ये देखिए, नॉमेनक्लेचर कॉमन हाई कोर्ट, लद्दाख रीनेम्ड हाई कोर्ट ऑन जम्मू कश्मीर, ये कोई काम की न्यूज़ नहीं है लिटरली। तो आप ऐसी न्यूज़ों को फालतू को हटा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर LG मनोज सिन्हा रूल्ड आउट LSDF फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट्स, ये भी कोई काम की नहीं। तो आप इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कौन सी आपके लिए काम की है, कौन सी नहीं है। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी की, फालतू की, उन्होंने बल्कि बनाने के लिए जो अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो भी इसमें डाल रखी है। तो आपको ये हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और ख़ुद से ही समझना पड़ेगा कि किस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं इस चीज़ के लिए कि कौन सी काम की कौन सी नहीं, तो वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये तमिलनाडु रिसीव्स 28,508 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, ये भी कोई काम की नहीं। फिर ये देखिए, फिर ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, कोई काम की नहीं। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे विजिट्स हैं, विजिट्स कितने सारे विजिट करते हैं वो, अगर कोई इंपॉर्टेंट विजिट है तो समझ में भी आता है, वरना अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो कोई काम की नहीं, ठीक है। वरना बैंकिंग एंड फाइनेंस में चलेंगे तो ये न्यूज़ ही काफ़ी सारी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप है ना, इसको है ना, अवार्ड्स वगैरह जिस तरीके से इन्होंने बना रखा है, इस तरीके से इनको सिंगल वन लाइनर के फॉर्म में दे सकते थे, बट इन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा कर रखा है, इतना ज़्यादा टिपिकल कर रखा है, थोड़ा सा ये दिक्कत देता है आपको। बस है ना, अपने, अगर आप है ना, ये देख सकते हैं, जैसे 127 पेजेस मैंने आपको दिखाए, तो 127 पेजेस को आपको है ना 20 से 30, अगर आप इसको इससे खाली पॉइंट्स में इनको बनाएंगे ना, तो आपके 20 से 30 पॉइंट्स में आपका पूरा मंथली का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 40, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और उसमें आपका मंथली करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको बस उसी को ही काफ़ी ज़्यादा मतलब रिवीजन देना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देना। एक बार को मैं समझ सकता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, बट एक बार तैयार हो गया ना, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बस आपका रेडी हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो जैसे आपका ये रेडी हो जाएगा, फिर एक इसकी MCQ मैगजीन भी आती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं। आप उसको सॉल्व करिए तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि GA का सेक्शन वो नहीं बना पाते अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, ये हम किसी से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है अफेयर क्लाउड पे, तो फिर आप और दूसरा कोई और विकल्प ले सकते हैं, यानी कि मतलब जैसे वीडियोस देख के, जैसे कि अनअकैडमी पे भी आते हैं, अफेयर क्लाउड उस पर भी आते हैं, अफेयर क्लाउड का भी चैनल चलता है, ठीक है, उसमें भी करंट अफेयर्स बताते हैं। फिर आपके अड्डा 247 वाले भी बताते हैं, फिर आपका ऑलिव बोर्ड का भी करंट अफेयर्स चलता है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी आपको करने के लिए। और अगर आपको PDF पढ़ना है तो PDF के लिए भी अफेयर क्लाउड तो है ही है, फिर साथ में बैंकिंग क्रॉनिकल का भी आता है, ऑलिव बोर्ड की बूस्टर मैगजीन के नाम से आते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी एक और कोई है वो काफ़ी पॉपुलर कोचिंग का नाम है, महिंद्रा के भी आते हैं, ठीक है, महिंद्रा का भी वीडियो चलता है, मतलब ऑनलाइन क्लास चलती है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जितना ढूंढेंगे ना, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। और टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लगता है और किस तरीके से अच्छा लगता है। आई होप आपको इस वीडियो में अफेयर क्लाउड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरह की मैगजीन है, किस तरीके से पढ़ना है। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो इससे रिलेटेड, मैं आपके सारी क्वेरीज़ को लूँगा और आपके सभी के रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके अदर MCQ वर्जन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके बाय, टेक केयर।